जय हिंद एवरीवन स्टूडेंट्स। देखिए, कल जो हमने देखा था मीन्स प्रीवियस वीडियो में, उसमें हमने देखा कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन दिया गया है दैट इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो आप इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस लिख सकते हो। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे, 2 वीडियो जो मैंने डाले, उनको ये नहीं समझेगा, तो आपको प्रीवियस वीडियो देखने पड़ेंगे। यस, पार्ट 1 पार्ट 2 इसका, ये पार्ट 3 चल रहा है। तो यहाँ पे इसके आप मल्टीपल आप लिख सकते हो। आप लिख सकते हो ना कि एक्स की वैल्यू 2 ले लो सर, वाई की वैल्यू 4 ले लो, तो भी 2 + 4 6 आएगा। एक्स की वैल्यू 1 ले लो सर, वाई की वैल्यू 5 ले लो। एक्स की वैल्यू 0 ले लो सर, वाई की वैल्यू 6 ले लो। ऐसे बहुत सारी वैल्यू, एक्स की वैल्यू -1 ले लो सर, वाई की वैल्यू 7 ले लो। एक्स की वैल्यू -2 ले लो सर, वाई की वैल्यू 8 ले लो। यू कैन से मेनी वैल्यूज, यू कैन टेल मी द मेनी वैल्यूज विच विल प्रूव, विच विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। बट इसके आगे मैंने और एक बात बताई थी, अगर मैं 2 इक्वेशन फाइंड आउट कर रहा हूँ, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2, सो देयर विल बी डिफिकल्टीज। मैं अगर बोलूंगा कि मेरे को दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली एक ही वैल्यू चाहिए, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू बताओ जो दोनों को सेटिस्फाई करे, तो हियर यू विल फेस द प्रॉब्लम्स। यू विल से सर एक्स की वैल्यू अगर 5 लेते, वाई की वैल्यू 1 लेते, तो एडिशन तो 6 आ रहा है, बट सब्ट्रैक्शन 4 आ रहा है, बट सब्ट्रैक्शन 2 आना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू क्या लोगे, वाई की वैल्यू क्या लोगे? तो आप बोलोगे सर 4 और 2 लो, 4 + 2 6 हो जाएगा, और 4 - 2 2 हो जाएगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन। आप कोई दूसरी वैल्यू नहीं ले सकते, आप ऐसे ले सकते हो, बट आपको इस साल सिर्फ एक ही वैल्यू निकालनी है जो कॉमन वैल्यू रहेंगी दोनों के लिए। अब दोनों दोनों को सेटिस्फाई करती वैल्यू। और कोई दूसरी वैल्यू बताओ, ले लो x = 0, y = 6, x 0 + 6 6 आया, बट 0 - 6 - 6 आएगा। 0 - 6 - 6, इसमें अगर डालोगे आप 0, और इसमें अगर 6 डालोगे तो 0 - 6 - 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू निकालनी है। और एक एग्जांपल लेते हैं कि x + y = 5 और x - y = 1। तो आप मुझे ऐसी वैल्यू बताइए जो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे सबके लिए कि x = 1 लेंगे तो y = 4 आ जाएगा। 1 + 4 5 आ रहा है, बट 1 - 4 -3 आता है, तो ये यहाँ पे मैच होता है कि नहीं होता है? तो x की वैल्यू 4 लेते, y की वैल्यू 1 ले लेते। 4 + 1 तो 5 आ रहा है, बट 4 - 1 3 आएगा, विच इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो x की वैल्यू 3 लेंगे, y की वैल्यू 2 ले लेंगे। 3 + 2 5 आ रहा है, और 3 - 2 1 आ रहा है, तो ये चलेगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दैट। अब आप अगर देखोगे तो जब मैं सॉल्व कर रहा था, तब मैं दोनों इक्वेशन को साथ में कंसिडर, एट ए टाइम कंसिडर कर रहा था। साथ में मीन्स एट ए टाइम दोनों को कंसिडर करके चल रहा था कि नहीं? एट ए टाइम मैंने एग्जांपल में, एक ही एग्जांपल में दोनों इक्वेशन को कंसिडर करना, ऐसे इक्वेशन को क्या कहा जाता है? साइमल्टेनियस इक्वेशन कहा जाता है। और ये जो होता है, ये क्या होता है? उनका कॉमन सॉल्यूशन होता है। व्हाट इज कॉल्ड कॉमन सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। सॉरी फॉर दिस, बहुत इजी है। आप 2-3 वैल्यूज देखोगे, चेक करके दे दोगे। सॉरी सॉरी, अगर ऐसा कोई इक्वेशन आ जाए, तो आप लोग सोचोगे कि सर अभी नहीं होगा हमसे। मीन्स कभी कभी डिफिकल्टीज आ सकती है। यहाँ पे मैंने 7 दे दिया, तो आप क्या करोगे फिर? अब तो नहीं मैच हो रहा है, कुछ भी नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा, बट बहुत टाइम लेगा। हमको ऐसे सारी वैल्यूज चेक करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। आपको हर एक की वैल्यू डाल के चेक करनी है ना। और यहाँ तो मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे 1 डालोगे तो 1 2 ज़ा 2, यहाँ पे 2 डालोगे 2 3 ज़ा 6। इसको बनाना पड़ेगा आपको, डिफिकल्टीज आएंगी। दोनों को सेटिस्फाई होनी चाहिए, नहीं तो सिंपल नहीं इसमें डाल दो ये होगा, तो ये भी होना चाहिए। जो वैल्यू इसमें डालोगे, इसमें डाल के ये वैल्यू आनी चाहिए, तभी दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स के लिए आपको कुछ नई प्रोसेस सीखनी पड़ेंगी। तो मैथमेटिक्स ने कोई न्यू टेक्निक्स दी है। वो टेक्निक है, 2 टेक्निक है, एक है एलिमिनेशन मेथड और एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ व्हाट? साइमल्टेनियस इक्वेशन। इनको मैंने क्या कहा? एट ए टाइम कंसिडर करना है। साइमल्टेनियस इट मीन्स एट ए टाइम, एट अ सेम टाइम। यस, तो एट ए सेम टाइम 2 इक्वेशन कंसिडर करेंगे तो उनको क्या कहा जाता है? साइमल्टेनियस इक्वेशन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। पहले सिंपल सिंपल एग्जांपल से जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट और द टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, तो इसमें पहले मेथड जो है वो मेथड है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड जो है, ये नेम अगर आप देखोगे ना, एलिमिनेट करना, एलिमिनेट मीन्स
रिमूव कर देना, ओमिट कर देना, उसको एलिमिनेशन कहा जाता है। अब आपको पता है कि अगर मेरे पास कोई ऐसा सिंपल सा इक्वेशन है तो मैं क्या करूंगा, इसको जल्दी से सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे? अगर एक ही वेरिएबल बचता है, एक ही वेरिएबल वाला कोई इक्वेशन है, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ये +2 को उधर सेंड कर दूंगा मैं, तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इट मीन्स अगर सिंगल वेरिएबल है तो मैं वो इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ। अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रहेगा, तो उसमें से एक वेरिएबल को इलिमिनेट करना पड़ेगा, डिलीट कर दो उसको। तो डिलीट करने की भी प्रोसेस है, कैसे करेंगे डिलीट वो भी देखेंगे, क्या प्रोसेस है वो भी देखेंगे। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला एग्जाम्पल। 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज x plus y is equals to 4, 2x minus 5y is equals to 1। ये दो एग्जाम्पल है। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं x को और y को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो देखिए वो एग्जाम्पल लेते, एक सिंपल से एग्जाम्पल ले लेते अपन ताकि आपको तकलीफ ना हो। यस, ओके। तो ये एक सिंपल एग्जांपल, वो छोड़ देंगे, वो बाद में लेंगे। आपको ये समझाने के लिए मुझे ये लेना पड़ेगा सिंपल। तो देखिए यहाँ पे आप तो ओरली बता सकते हो, बट समझने के लिए ये एग्जांपल ले रहे हैं। तो मुझे एक वेरिएबल को इलिमिनेट करना है। तो अगर आप x का जो कोएफिशिएंट देखोगे 1 है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट भी 1 है, मीन्स दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, तो मैं x को इलिमिनेट कर सकता हूँ। देखिए पहला रूल क्या होगा कि कोएफिशिएंट शुड बी इक्वल, वेदर इट इज माइनस प्लस प्लस माइनस कुछ भी हो, हमें कुछ लेना देना नहीं। एक समझ लीजिए इसका -1 होता है, इसका +1 होता तो भी चल जाएगा, बट इक्वल चाहिए। अगर दोनों कोएफिशिएंट इक्वल है तो सेकेंड थिंग आपको चेक करनी है कि दोनों की साइन इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल नहीं होंगी तो अलग प्रोसेस से करना होता है, अगर इक्वल होंगी तो अलग प्रोसेस से करना होता है। अगर आप देखोगे तो 1 की साइन भी पॉजिटिव, यहाँ पे 1 की साइन भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट +1, इसका भी कोएफिशिएंट +1। अगर मुझे x को एलिमिनेट करना है तो मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्शन करूंगा इनका। तो जैसे ही सब्ट्रैक्शन करूंगा तो x माइनस एक्स 0 हो जाएगा। ओके, ये माइनस के कारण इसकी साइन माइनस हो गई, ये माइनस के कारण इसकी साइन प्लस हो जाती है, माइनस के कारण इसकी साइन माइनस हो जाती है। याद रखिए ये मैंने आपको सिखाया है, याद है ना, कि ये बिकॉज ऑफ माइनस साइन इसकी साइन माइनस हो जाएगी, बिकॉज ऑफ माइनस साइन इसकी माइनस साइन प्लस हो जाएगी, बिकॉज ऑफ माइनस साइन इसकी प्लस साइन माइनस हो जाएगी। तो x माइनस एक्स 0, y ये साइन हो गया अभी, प्लस y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज 2। तो देखिए आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल वाला इक्वेशन मिल रहा है, 2y इक्वल्स टू 2, सो y इक्वल्स टू 2/2, सो y इक्वल्स टू 1। देखिए जैसे मैंने x एलिमिनेट कर दिया तो y की वैल्यू 1 मिल रही है। कितना इजी है। यस, अब आप बोलोगे नहीं सर मुझे x को नहीं एलिमिनेट करना, मुझे y को एलिमिनेट करना है। तो जैसे y की वैल्यू 1 मिलती है, आप y की वैल्यू इसमें डालो, इसमें डालो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। इसके आगे क्या करना है बता देता हूँ मैं। जैसे आपको y की वैल्यू मिली तो क्या करोगे आप लोग, पुट, या फिर यहाँ पे और एक वर्ड होता है सब्स्टिट्यूट। y इज इक्वल टू क्या है, 1 है। किसमें पुट करोगे, कोई भी इक्वेशन में पुट करो। इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड ये। तो फर्स्ट में पुट करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो x प्लस वाई की वैल्यू 1 है, इक्वल टू 4। सो x इक्वल टू 4, ये 1 उधर जाएगा तो -1, तो x इक्वल टू क्या आ रहा है 3। देखिए आपको x और y की वैल्यू मिल गई, दोनों वैल्यू आपको अवेलेबल है। सो यू गॉट द वैल्यू, डालो ना, 3 + 1 4, 3 - 1 2, दोनों को सेटिस्फाई करता है। अब ये हो गया पहला टेक्निक। अब सेकेंड टेक्निक इसमें ये है कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये दोनों सेम साइन वाले थे तो आपने माइनस किया, अब यहाँ पे y का देखो सर मुझे y को एलिमिनेट करना है, तो आप क्या करोगे, तो y का जो कोएफिशिएंट है वो पहले चेक करना पड़ेगा। कोएफिशिएंट नहीं इक्वल होंगे तो इक्वल करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो y का कोएफिशिएंट है वो प्लस है 1, और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है -1, एक +1 एक -1 है। तो ये अगर दोनों कोएफिशिएंट सेम है बट साइन जो है वो अपोजिट है, सेम नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। याद रखिए, देखिए x का दोनों का कोएफिशिएंट सेम था बट साइन सेम थी इसलिए माइनस किया था। यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम है, एक तो रूल है सेम ही चाहिए, यहाँ पे सेम था, सेम साइन थी इसलिए माइनस किया x को एलिमिनेट करने के लिए। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट सेम है बट मुझे y का एलिमिनेट करना, y का कोएफिशिएंट सेम है बट साइन ऑपोजिट है इसलिए क्या करो, एडिशन कराओ, समझ लीजिए। तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x,
y माइनस वाई क्या हो जाएगा 0, क्योंकि प्लस के कारण इनकी साइन चेंज नहीं होती। इज इक्वल टू 4 + 2 6, तो ये क्या हो गया 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाई करा उधर जाएगा तो डिवाइड, x इक्वल टू 3, वही वैल्यू मिल रही है हमको, x की 3 वैल्यू मिल रही है। अब x इक्वल टू 3 जो वैल्यू है वो किसमें पुट करेंगे अपन, फर्स्ट में पुट कर देते। चलो जैसे ही ये फर्स्ट है इसमें पुट किया 3 + y इज इक्वल टू 4, सो y इज इक्वल टू 4 - 3, y इज इक्वल टू 1, मिल गया, वही वैल्यू मिल रही। तो इस तरह से एलिमिनेशन जो प्रोसेस है वो होती है। तो एलिमिनेशन के सारे एग्जांपल्स हम कल देखेंगे, मीन्स मंडे को। इतना आज के लिए मैं काफ़ी समझता हूँ, जो आपको प्रोसेस समझे इसको समझ लीजिए। बहुत स्लो चला रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स बी सीरियस बेटा, ये आएगा बोर्ड में, इसलिए बोल रहा हूँ। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बी कनेक्टेड।